बरेली तहसील सदर विकासखंड बिथरी चैनपुर की ग्राम पंचायत उड़ला जागीर से प्रधान पद के प्रबल दावेदार पूर्व प्रधान श्रीमती अमीर बानो के पति इसरार खान से आज उनके निवास स्थान पर हमारे संवाददाता नाजिश अली ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान पूर्व प्रधान श्रीमती अमीर बानो के पति इसरार खान ने बताया अपनी प्रधान पत्नी के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य करवाए, जिसमें मुख्य रूप से अपनी ग्राम पंचायत में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का निर्माण उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि इसलिए माना जाता है क्योंकि उनकी ग्राम पंचायत शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ी हुई थी, परंतु इस बार उनकी ग्राम पंचायत विकास के क्षेत्र में भी पिछड़ गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए और क्षेत्रीय जनता की बेहद मांग पर उन्होंने इस बार प्रधानी के चुनाव में उतरने से पहले अपनी ग्राम पंचायत के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं तैयार की है, जिसमें शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए उनकी योजना चुनाव जीतने के बाद अपनी ग्राम पंचायत में एक ITI स्वीकृत कराकर क्षेत्रीय विधायक और सांसद के सहयोग से क्षेत्र की जनता को उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसके साथ ही हाई स्कूल और इंटर पास लड़कियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई व फैशन डिजाइनिंग के साथ ही आर्ट कला के सेंटर खुलवाकर उन्हें प्रशिक्षण दिलाने की उनकी महत्वपूर्ण योजना है। इसके अलावा स्वच्छ जल योजना के अंतर्गत अपनी ग्राम पंचायत में मिनी वाटर टैंकों व समरसेबल द्वारा जनता को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में एक बड़े बारात घर का निर्माण स्थानीय विधायक और सांसद के सहयोग से कराकर जनता के लिए निःशुल्क व्यवस्था कराना उनकी योजना का हिस्सा है। इसके अलावा एक उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी ग्राम पंचायत में स्थापित करवाना भी उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उनकी योजना जर्जर तारों की जगह केबल पड़वाना, छोटे ट्रांसफार्मर की जगह बड़े ट्रांसफार्मर लगवाना, क्षेत्र में खंबे लगाकर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के साथ ही ट्राली ट्रांसफार्मर्स की व्यवस्था करना उनकी खास योजना में शामिल है। इसके अलावा अपनी ग्राम पंचायत में शमशान भूमि का सौंदर्यकरण, उसकी 4 दीवारी और एक 10वां स्थल का निर्माण भी उनकी कार्य योजना का हिस्सा है। इसके अलावा कब्रिस्तानों का सौंदर्यकरण, बिजली और पानी की व्यवस्था उनकी कार्य योजना में शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा जन कल्याण व जनहित की योजनाएं, जिसमें उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण कन्या विवाह अनुदान योजना, किसान फसल बीमा योजना, ग्रामीण कुटीर उद्योग योजना, शिक्षित ग्रामीण युवा रोजगार योजना, किसान सम्मान निधि योजना, किसान फसल बीमा योजना, राशन कार्ड योजना, विधवा वृद्धावस्था विकलांग पेंशन योजना, स्वयं सहायता समूह योजना, नरेगा रोजगार योजना, ग्रामीण महिला गृह उद्योग योजना आदि का लाभ अपनी ग्राम पंचायत के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगा। इसकी जानकारी देते हुए प्रधान पद के प्रबल दावेदार इसरार खान ने बताया। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। आपका नाम? जी, मेरा नाम जो है इसरार खान, पूर्व प्रधान पति ग्राम उड़ला जागीर से, विकास खंड बिथरी चैनपुर, जिला व तहसील बरेली से। इसरार साहब, ये बताइए, आपकी प्रधान पत्नी अमीर बानो के कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य बताइए जो इससे पहले किसी प्रधान ने नहीं करा है, वो जानना चाहते हैं। जी, देखिए, ऐसे बहुत सारे काम मैंने अपने अमीर बानो प्रधान जो हमारी रही हैं पत्नी, उनके वक्त में हमने काम जो किए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये रहा कि ग्राम समाज पे लोगों ने जो कब्ज़ा करना शुरू किए, उन कब्ज़ों को हटवाने का काम भी हमने किया। और उन जगहों पे कभी हमने कोई पट्टा नहीं किया किसी को। बहुत सारे लोगों ने लालच भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन हमने कोई पट्टा नहीं किया। और उस जगह पे आज भी हमने राजकीय इंटर कॉलेज बना दिया, जो कि लड़कियां हमारी सारी इलाके की जो आसपास के जो गांव हैं वो भी लड़कियां पढ़ेंगी, और हमारे गांव का तो फिर बच्चों का कहिएगा क्या। ये भी काम किया है। और भी ग्राम समाज पर जो लोगों ने कब्ज़े किए थे, उसको मैंने कोर्ट के द्वारा हटवाए। अपनी प्रधानी के मोहतरमा की जो प्रधानी रही हमारी, उनके कार्यकाल में, तो मैंने वो भी किया है। और उसके बाद जो है, जो आज प्रधान उसके बाद में हमारे बाद में आए थे सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे तो हम ही रह गए, तो उन्होंने उसका कोई भी विरोध नहीं किया, बल्कि उसका समर्थन करते हुए उसको वापस
उसी काश्तकार को वो ज़मीन ग्राम समाज की चली भी गई है। और आज भी मैं समझता हूँ वो ज़मीन काश्तकार ही जोत रहा है, कोई इन्होंने वो नहीं किया इस तरह से। राणा साहब ये बताइए, जैसे कि हमारी खोजी कैमरा और बेताब समाचार की टीम ने आपकी ग्राम पंचायत का सर्वे किया है और उस सर्वे में आपका नाम मजबूत दावेदारों में उभर कर आ रहा है। हम जानना चाहते हैं कि आप चुनाव में जाएंगे? जी देखिए, चुनाव में जाने का एक मकसद है मेरा थोड़ा सा, जो पीछे काम मैं छोड़ चुका हूँ, जो गांव की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं जिसकी वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं चाहूँगा उन कामों को पूरा मुझे करना है। उन कामों में आज भी मैं समझता हूँ जो भी प्रधान रहे उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। जो गरीब बस्तियाँ ऐसी हैं आज भी जहाँ के रोड, नालियाँ और उनके मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन गरीबों तक नहीं पहुँच पाती हैं। इसरार साहब ये बताइए, जब आप चुनाव में जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, मुद्दे तो 5 हैं मेरे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिन मुद्दों पे मुझे काम करना है। मेन तो एक विकास है ही, विकास के ऊपर तो मुझे सबसे अहम पहला कार्य शुरू करना है विकास से। और इसरार साहब ये बताइए कि आपने जो 5 मुद्दे जाने के लिए तय किए हैं चुनाव में, जी उनमें वो कौन कौन से मुद्दे हैं, हम जानना चाहते हैं। ठीक है साहब, पहला मुद्दा तो मेरा शिक्षा के लिए, दूसरा सेहत के लिए सबसे ज़्यादा होता है चिकित्सा, उसके बाद में बिजली का होता है, बिजली का सबसे अहम मुद्दा भी होता है गांव के लिए। और बारात घर हुई हमारे यहाँ, आई भी थी और पता चला नहीं बन पाई किसी कारण जो भी। और साफ़ पानी पीने के लिए हमारे यहाँ नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा बीमारी की जड़ यही बनती है। और कब्रिस्तान और शमशान भूमियों का जो है समाज के लोगों के काम है, हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही भाई है, जिसके लिए हम लोगों को ये इस पे काम करना है। इसरार साहब, आपसे पहले मुद्दे पर हम बात करना चाहते हैं और वो है आपका शिक्षा का। जी तो शिक्षा की आपके यहाँ क्या व्यवस्था थी आपके कार्यकाल में, और अब क्या व्यवस्था है और आगे की योजना क्या है आपकी, ये जानना चाहते हैं। जी देखिए, जिस समय हमारी मोहतरमा जो अमीर बानो जी प्रधान बनी थी, गांव समाज ने प्रधान बना के ला दिया, तो हमने सबसे पहला काम तो ये देखा कि यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल था हमारे यहाँ, इसके आगे प्राइमरी थे बस। प्राइमरी भी हमारे गांव की तरफ कोई नहीं था, एक श्यामनगर और प्रेम नगर गौटिया में और किशनपुर गौटिया में हमारे यहाँ ये प्राइमरी स्कूल थे। अब जूनियर हाई स्कूल हमारा एक था। अब हमने प्रयास करके सबसे पहले यहाँ पर ये कोशिश की कि यहाँ पर हाई स्कूल या इंटर, हाई स्कूल तक सोचा था, खैर अल्लाह ताला ने कोशिश करने पे हमें इंटर कॉलेज दे दिया। और वो भी सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों के लिए राजकीय इंटर कॉलेज यहाँ पर तैयार हो गया, जो कि ग्राम समाज की जगह पड़ी हुई थी। कुछ लोग उसे इस तरह से कब्ज़ा भी किया लोगों ने और करते आ रहे थे, लेकिन हमने उसको छुड़ाने का काम किया, समाज ने हमारा साथ भी दिया। और सबसे बड़ी बात ये, हमने उस पर आज राजकीय इंटर कॉलेज तामील हो गया और आज तक 5 सालें हो गई कि उसी व्यवस्था में पड़ा हुआ है, कुछ अभी शुरू भी नहीं हो पाया वो। और इसी तरह से मेरा गांव समाज से भी एक ही बात कहना है कि अगर आगे मेरा कोई भी काम जो मैंने किए हैं आज तक, शायद वो मेरा गांव बेहतर जानता है। और उम्मीद मैं ये करता हूँ उससे ज़्यादा ही, जो उम्मीद है लोगों की उससे ज़्यादा अच्छा करने का मेरा हौसला भी है और जज्बा भी है। अब इसमें जो है सबसे बड़ी बात एक ये आती है, जैसे जो बच्चियाँ यहाँ पढ़ेंगी इंटर तक, इंटर पढ़ने के बाद में बेटियाँ हमारी जो भी समाज की हमारे अपने गांव की आसपास के गांव की होंगी, उसके लिए एक मेरे जहन में एक चीज़ आती है कि इन लड़कियों को ख़ास तौर से ट्रेनिंग सेंटर ऐसा कोई बनवाने का मेरा एक प्रयास रहेगा और मेरी सोच में भी है। जैसे कढ़ाई सिलाई और आर्ट वगैरह, इस तरह से डिजाइनर, मतलब सारे कोर्सेस होते हैं कॉलेजों में होते हैं जो बच्चे पढ़ते हैं, उसमें इसमें भी होगा। और सबसे बड़ी एक और इसी में एक सोच मैंने रखी है कि काश हमारे सांसद जी, विधायक जी, शासन से मैं प्रयास करके एक यहाँ पर ITI इस टाइप के लेके आऊँगा, जो हमारे यहाँ के लड़के नौजवान जो है पढ़ लिख के जो खाली घूमते रहते हैं, जो नौकरी वगैरह नहीं हो पाती, कम से कम तो कुछ अपना इसी तरह से ITI वगैरह कर लेंगे, शायद तो उनकी अपनी ज़िंदगी का आखिरी बेहतर रास्ते निकलेंगे। ये
बताइए, आपने जो मुद्दे चुने हैं जनता के बीच जाने के लिए, पहला मुद्दा आपका शिक्षा को लेकर था, बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, और दूसरा मुद्दा आपका स्वास्थ्य और चिकित्सा और जनता की सेहत को लेकर के है, जी वो भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? जी जी, देखिए कार्य योजना मेरी ये है कि जिस समय हम प्रधान हुए थे तो एक चिकित्सा जो हमारा सेंटर जो बना हुआ था वो है श्यामनगर गोंटिया के अंदर, जहाँ कोई भी कर्मचारी नहीं बैठता है। हमने काफ़ी प्रयास किया उस वक्त कि हमारे यहाँ बन जाए, तो यही बात आई थी कि भाई यहाँ बना हुआ है तो आपके यहाँ दोबारा नहीं बन सकता। खैर वो कोई बात नहीं है। अब हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण ये होगा वक्त कि देखिए ग्राम में जितने भी लोग होते हैं बेचारे गरीब लोग, रात बिरात को ज़रूरतें पड़ती हैं उनको, जैसे महिलाओं को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कहाँ जाएं? एक तो सवारी साधन करें तो 400-500 रुपये खर्चा करें, कहाँ जाएं? इस तरह से जो है मैंने एक मन बनाया है कि अगर मुझे जनता ने अगर प्रधान बना दिया तो मैं इस काम को यहाँ अपनी चिकित्सा एक अपने गांव में बनवाऊँगा, जिसमें उसको जो है सारी फैसिलिटी जो है जिस तरह से ब्लॉक स्तर पर मिलती हैं, जिला स्तर पर मिलती हैं, जो कि मैं गांव में दिलाने का काम करूँगा। ये मेरा प्रयास रहेगा। इसरार साहब, तीसरा मुद्दा भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, और हम ये जानना चाहते हैं कि स्वच्छ जल योजना और साफ पानी के लिए आपकी क्या योजना है? भाई साहब देखिए, मैं समझता हूँ इंसान की ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण होता है जल। अगर पानी उसको अच्छा मिल जाएगा तो सेहत भी अच्छी रहेगी, बीमारियाँ पनपेंगी नहीं, बीमारियाँ दूर भागती रहेंगी। हकीकत यह है कि हमारे यहाँ जो है पानी का जो सर्वे वगैरह हुआ पीछे, और उस सर्वे में यही हुआ कि पानी स्तर जो है इतना ख़राब हो गया है, गांव समाज के लोग 90% लोग बेचारे आज भी उसी हैंडपम्प का पानी पीते हैं जो 50 फीट की गहराई से पानी आता है, और सरकारी नल वगैरह भी बहुत कम है, ना के बराबर है गाँव के अंदर। अब हुआ यह है कि पानी जब तक अच्छा नहीं मिल पाएगा, जब तक इंसान की अपनी सेहत के लिए कुछ नहीं हो पा रहा है, बीमारियों में मुस्तकल हो जा रहा है जितना भी इस तरह से। अब मेरा तो अपना यही योजनाएं हैं जो आगे वाटर टैंक वगैरह, समरसेबल गहरे वाले जो होना चाहिए, जो कम से कम 350-400 फीट पानी का बोरिंग होनी चाहिए। उसके बाद में जगह जगह सप्लाई गांव में दूंगा मैं, अगर जनता ने मुझे प्रधान बना दिया तब। मैं थोड़ा सा आगे कहता जा रहा हूँ इस बात को, तो मैं इसमें एक टैंक और प्लस जगह जगह टोटियाँ वाटर सप्लाई की पहुँचाऊँगा, ताकि समाज हमारा जो है अच्छा पानी पिए, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे बस। इसरार साहब, आपने हर मुद्दा जनता की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए तय किया है, और जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं उसमें चौथा मुद्दा आपका है बारात घर का। तो हम जानना चाहते हैं कि बारात घर की क्या कार्य योजना है आपकी? देखिए वैसा मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा, अपने समाज को पहुँचाना चाहूँगा, और भी अन्य समाज को भी जाए ये बात। समाज बड़े स्तर पे जो लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, वो तो सारा अपना काम पैसे के बल पे कर लेते हैं। जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो लड़की की शादी कर रहे हैं तो उनको अपने घरों में तो जगह है नहीं, बारात घर लेने की क्षमता नहीं है, तो बेचारे वो क्या करें। तो इसलिए मैंने एक सबसे बड़ी बात एक सोची है, मैं अपने गांव में एक बारात घर का, बड़े बारात घर का निर्माण कराना चाहूँगा, और इसमें सहयोग सबसे बड़ा हमारा रहेगा शासन, और माननीय विधायक जी हमारे रहेंगे और सांसद जी रहेंगे। इन लोगों के सहयोग से अगर मालिक ने अगर मुझे बना दिया प्रधान और मेरे समाज ने मुझे इस लायक समझा, तो मैं ज़रूर एक बड़े बारात घर का इंतजाम करूँगा इस समाज के लिए अपने, जो कि सभी लोगों के लिए अलाउ रहेगा। इसरार साहब, आपने पांचवें मुद्दे में जो है शमशान भूमि, कब्रिस्तान और बिजली व्यवस्था की बात करी है, तो सबसे पहले हम आपसे शमशान भूमि के बारे में जानना चाहेंगे कि इसके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए शमशान भूमि जो है हमारे यहाँ समाज में, हमारे हिंदू भाई भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी हैं, तो दोनों तरह के मतलब अंतिम संस्कार की जगह हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू भाई हमारे जो हैं, शमशान भूमि जो उनकी हैं उसमें टीन शेड वगैरह नहीं पड़े हुए हैं, जो छतें होना चाहिए। जैसे बारिश हो रही है, वो अंतिम संस्कार के लिए आए तो बेचारे खड़े होने की भी जगह नहीं है, और किसी तरह का अब जैसे आग भी अगर करें तो वो कैसे करें, बारिश हो रही है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं उसका एक सुंदरीकरण के लिए मेरे मन में बात है कि उनका अंतिम संस्कार के लिए जो सेट पड़ता है वो, और एक इसका जो है
बाउंड्री वाल वगैरह जैसे है, थोड़ी हद कायम होना चाहिए तक हमारे अंतिम संस्कार के लिए जगह हमारे कैसे हम जाना है, कहाँ पे जो भी है वो रहना चाहिए। दूसरी एक सबसे बड़ी परेशानी ये होती है इन लोगों में, जैसे दसवां होता है और कर्मशाला टाइप से जो होती हैं उसको बना देना चाहिए हाल टाइप से, ताकि अपना वो एक स्थल उनका है वहाँ बैठ के अपना सारा जो भी उनके मज़हब का है वो अपना करके वहाँ से जाए। इसरार साहब ये बताइए, शमशान भूमि के लिए तो आपकी बहुत अच्छी योजना है, तो हम जानना ये चाहते हैं कि कब्रिस्तान के लिए आपने क्या योजना बनाई है? देखिए, कब्रिस्तानों का भी फिर वही बात आ जाती है। एक्चुअल हमारे यहाँ जो है ना, कब्रिस्तानों में आज भी अगर कोई इंतकाल अगर रात को हो जाए तो पता चला कि रोशनी नाम की चीज़ नहीं है। पोल तो गड़े हुए हैं 3 के साथ, उसमें 4 लाइटें हैं, लेकिन जलने वाली एक भी नहीं है। खैर, मैं वक्त मेरा अगर समाज ने मुझे अगर प्रधान बनाया और मुझे अगर इस लायक समझा, तो कब्रिस्तानों की योजना तो मैंने बहुत अच्छे अपने जहन में रखी है। सबसे पहली बात तो वहाँ पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब है, लाइट की व्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब है। अगर कब्रिस्तानों में आदमी जाए तो जाए कहाँ, उसमें कोई भी ऐसी मतलब कोई रास्ता कायम नहीं करी है थोड़ी सी भी कि साहब ऐसे जाके और ऐसे हमें जाना है। तो मेरा मुद्दा सबसे बड़ा ये होगा, मैं पानी, लाइट और रास्ता, जो कब्रिस्तानों में भी अंदर हम लोग जाते हैं तो कब्रों पे चले जाते हैं, थोड़ा सा रास्ता भी मैं वहाँ अपना कायम करूँगा मैं। और सबसे बड़ी बात एक और आती है वहाँ पर कि एक कब्रिस्तान में एक कोठरी टाइप से ज़रूर हमारे यहाँ बनना चाहिए, ताकि उसका फोड़ा गैंती वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं या पटले वगैरह बच जाते हैं तो उसका एक स्टोर टाइप से भी ज़रूर बनाऊंगा मैं। और उसकी सुंदरीकरण के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि सफाई के लिए ये मेरा मेन मुद्दा रहेगा। खुशबू वाले पेड़ लगें उसमें, अच्छा रहे, झाड़ झंगाड़ ना हो, और बाकी पेड़ जो रहना चाहिए कब्रिस्तानों में उस टाइप के पेड़ भी नए भी लगाएं और जो पुराने होंगे उसकी भी परवरिश करने का काम करेंगे। इसरार साहब ये बताइए कि आपका मुद्दा बिजली व्यवस्था को भी लेकर के है, तो बिजली व्यवस्था के बारे में हम जानकारी चाहते हैं कि आपने क्या योजना बनाई है? देखिए, बिजली व्यवस्था का तो मैं आपसे क्या, मेरा समाज बहुत बेहतर जानता है। मेरा अपना मोहतरमा की जब प्रधानी रही थी, हम लोगों ने काम किया था समाज का, उसमें लाइट की तो हमने कोई प्रॉब्लम होने नहीं दी थी। यहाँ तक के 2-4 दिन में ही ट्रांसफार्म और हैंड टू हैंड भी हमने रखा था। कभी त्यौहार के टाइम पे ऐसा हुआ कि 3-3 ट्रांसफार्मर हमारे ख़राब हुए तो सेम डे ला के रखे हमने, उसके लिए प्रयास किया। लेकिन आज हम एक नई बात और सोच रहे हैं। गांव बस्ती हमारी बहुत बड़ी हो गई है, आज भी तार पड़े हुए हैं कुछ जगहों पे, बाकी तो केबल्स पड़ गए हैं, जो भी है जो रह गए हैं वो भी हम उसको केबल डलवाने का काम करेंगे, ताकि बिजली सप्लाई जब अच्छी आएगी तो घरों में अच्छा सप्लाई मिलेगी। और जब कभी ऐसा होता है ट्रांसफार्मर तो जाहिर है कि फूकेगा, ख़राब होगा कभी भी, तो उसके लिए हमने एक नई चीज़ सोची है। जैसा कि हमने शहरों में और कस्बों में देखी है, टाउनों में देखी है कि ट्रांसफार्मर जो है हमेशा ट्रॉली पर रहता है, तो क्यों ना हम अपने गांव में भी ला सकते हैं भाई। उसका हमारा सबसे मेन मुद्दा ये होगा, अगर ट्रांसफार्मर रात को ही ख़राब हो रहा है और रात को तो आ नहीं सकता, त्यौहार का टाइम हो रहा है, हिंदू का त्यौहार हो या मुस्लिम का हो, तो उसे हैंड टू हैंड ट्राली जोड़ के हम उस स्थान तक ले जा सकते हैं, उनको लाइट दे सकते हैं। ये हमारे जहन में है और इस तरह से समाज का काम करने का प्रयास यही है भाई। अगर जनता हमें चाहेगी, प्रधान बनेंगे, तो ये योजना में हमारे मुद्दा जो है महत्वपूर्ण है और रहेगा। और अपनी जो बात कह रहा हूँ मैं आज, इस समाज को नहीं, एक एक जुमला जो आपके सामने भी बात अगर हो रही है तो इंशाल्लाह मैं उस पर खरा उतरूँगा, और कभी कोई धोखेबाजी और मक्कारी तो अपने में है ही नहीं और ना कभी की ना करें। इसरार साहब ये बताइए, आपकी ग्राम पंचायत उंडला जागीर में अधिकतर खरंजे देखे गए हैं, इसका क्या कारण रहा? देखिए, खड़ंजे तो मैं समझता हूँ हमारी कार्यकाल जब था, हमारी मोहतरमा जब प्रधान हुई थी, बार बार मैं उसी बात को कहता हूँ, तो कच्चे रास्ते भी थे और जो बिल्कुल जर्जर हालत थी खड़ंजों की। हमने उस खड़ंजों को, हमारे वक्त में उस वक्त सीसी रोड वगैरह नहीं थे, तो हमने उसको सारे खड़ंजों को बेहतर किया, नाली खड़ंजे किए अच्छे से, और जो कच्ची जगह थी उनको भी हमने मिट्टी डालकर ऊंचा कर बेहतर करके उसको नए खड़ंजे भी किए हमने। ये रहा हमारा। और आज भी हमारी एक सोच में ये है कि जो खड़ंजे ख़राब टाइप से हैं, निकलने के लायक भी नहीं हैं, उन खड़ंजों में उखाड़ कर सीसी रोड कराने का हमारा काम रहेगा। और जो कच्चे रास्ते आज भी हैं हमारे गांव के अंदर, जो बहुत बड़ी बात मैं कहूँगा इस गांव के लिए कि इतना 13-12 गांवों का ये सेंटर बना दिया गया है इस वक्त, और आज भी कच्चे रास्ते हमारे गांव के अंदर हैं, जो बेचारे अगर बारिश हो जाती है तो
कहना चाहिए कि पैजामे ऊपर करके और पैंटे ऊपर कर करके आते हैं लोग। साइकिलें तो है नहीं आज ज़माने में, मोटरसाइकिलें दूसरों घरों पे खड़ी करके अपना काम करने का, रख रखाव का काम करते हैं ये लोग। अब इसी में लाइट का भी मसला आता है। लाइट उस बस्ती में नहीं है। भाई आपने 4 लाइटें अगर पोल पे लगा दी, वो समाज के अंदर तो नहीं गए गलियों में, वहाँ आज भी अंधेरे हैं। खैर वादा करता हूँ मैं इस बात का कि उन जगहों पे मैं लाइट भी पहुँचाऊँगा, उनके नाली खड़ंजे भी करूँगा, और जो सीसी रोड नहीं पड़े हैं, जिन गलियों में अंदर तक खड़ंजे हैं, उन पे सीसी रोड करने का काम करूँगा मैं। इसरार साहब ये बताइए, जैसे कि हमारी टीम ने सर्वे किया था और लोगों से ये जानकारी मिली कि साहब सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इसका क्या कारण है? देखिए, अब इसमें तो मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूँगा इस समाज को कि जो आज प्रधान हैं, ये उनकी ड्यूटी बनती है। दर्जनों योजनाएं आती हैं शासन से जनहित के लिए, जो कि घर घर प्रधान क्यों चुना जाता है? यूँ ही चुना जाता है कि जो हमें जानकारी नहीं है तो आपसे हम आगे पूछेंगे, और आप जो है उस वक्त चेहरा देख के बात करते हैं, भाई नहीं आपके लिए है, आपके लिए नहीं है। लेकिन मेरा तो मनसा यही रहेगा, अगर जनता ने मुझे अगर प्रधान बनाया तो मैंने कभी सूरत देख के काम नहीं करना है। जिसका जो हक बनता है उसको मैं बखूबी उसको काम कराने का काम करूँगा, और किया भी था मैंने पूर्व में। और जैसे आवासों का ही मसला लीजिएगा, बेचारे गरीब आज भी ऐसे लोग हैं जो जिसके सर पे छत आज भी नहीं है, तो उन लोगों को नहीं मिल पाया। जिन लोगों के मकान बेहतर बने हुए हैं उन लोगों को आवास दे दिए गए। तो ये सूरत देख के देना हुआ ना, योजना गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए दी है, और यहाँ पर जो है ये कर दिया गया। दूसरी चीज़ एक और आती है, हमारे यहाँ राशन कार्ड का भी मसला है। इतना राशन कार्ड बना, सब कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ गरीबों के राशन कार्डों को काटने का काम किया इस वक्त मौजूदा प्रधान ने। लेकिन मैं उनको भी एक सुझाव दूंगा ये कि उनको ये सोच लेना चाहिए, वो बंदा इस गांव का है, उसको ज़रूरत है। ये योजना शासन से है, प्रशासन से है, आपके घर से नहीं है, ना मेरे घर से होगी। और इंशाल्लाह मेरा वक्त अगर समाज ने मुझे सलाह किया तो मैं बिल्कुल बाखूबी जो आते हैं इसमें, जो लायक होंगे इसके, उनको ज़रूर मैं दूंगा, जिसका हक बनता है। कहने का मकसद ये है मेरा। इसरार साहब, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे ये है, जो हमारी टीम ने सर्वे किया था आपकी ग्राम पंचायत का जी, तो यहाँ लोगों से जानकारी ये हुई कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो विकराल समस्या है वो है जल निकासी और कूड़े के जगह जगह ढेर लगने का। इसके लिए हम जानना चाहते हैं, क्या इसमें भी आपने कोई योजना तैयार की है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं समझता हूँ इस सवाल को, मेरे मन में तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं, और मैं भी अपनी बात को लोगों में ही कह पाया, लेकिन शायद मेरी बात कहीं दूर तक जाए आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, पानी का निकास का जो मसला आता है, जो घरेलू यूज का जो डेली का जो हमारा पानी है, वो तक गांव के बाहर नहीं निकल पाता है। और जब बरसात होती है तो बरसात का पानी तो बस क्या कहिएगा। अगर आपका चैनल की तरफ से अगर कभी सर्वे हो जाए बारिश के टाइम में, तो आप देखिएगा ऐसा लगता है जैसे कि हम बिल्कुल एक झील के अंदर रह रहे हैं। चारों तरफ पानी पानी होता है, निकलता नहीं है कहीं भी। गांव का पानी एक रिजवा भर भी निकलने की जगह नहीं है। खैर, उसमें मैंने विचार अपना बना रखा है। एक तो कूड़े की बात जो आपने कही, बहुत अच्छी बात पूछी। कूड़ा जब तक गांव के दाएं बाएं पड़ा रहेगा, गंदगी बनेगी तो उस पर कीड़े मकोड़े जो भी उसका, जैसे डॉक्टर बताते हैं कि आप पानी मत जमा करिएगा, आप कूड़ा मत इकट्ठा करिएगा, इस पे बीमारी मच्छर ये और वो बनते हैं। तो इसके लिए मैंने कूड़े के लिए तो एक बिल्कुल अपना जहन में एक बात रखी है, इस समाज के लिए अपने, अगर वक्त मुझे मिला तो इंशाल्लाह वो काम करके दिखा दूंगा मैं समाज को कि कूड़ा गांव में आवाज़ देके, जैसे नगर निगम वाले सीटी लगा के बोलते हैं ना कि हम भी सीटी लगा के निकलेंगे, कूड़ा आप हमें ट्रॉली में डालिएगा। तो इस तरह का मेरा एक अपना प्रस्ताव है मेरे अपने अंदर, और इंशाल्लाह उसको वक्त पे आ लेके करूँगा मैं इसे। तो कूड़ा जितना भी है गांव के बाहर डलवाऊंगा, जहाँ भी जाए। मैं उसके लिए तो नहीं कह सकता क्योंकि ग्राम समाज की जगहें हमारे यहाँ कम हैं, तो बाहर ही जाएगा, लेकिन कूड़े को हटाना काम मेरा रहेगा। जो पानी स्टोर हो रहा है, सबसे बड़ी समस्या ये है, उसके लिए निकासी पानी की मैं बाहर के लिए ज़रूर करूँगा। जो साइड भी पानी जाएगा उसके लिए शासन प्रशासन से मैं मदद लूँगा, अपने माननीय विधायक जी से और सांसद जी से। ये चीज़ें जो है, भले ही मुख्यमंत्री जी हमारे सारी इन चीज़ों पर ध्यान देते ही हैं, और मैं समझता हूँ समाज के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, और समाज ने अगर मेरा साथ दिया
तो मैं ये वादा करता हूँ गांव के अंदर ना ही तो पानी की समस्या आएगी पीने वाली, और ना पानी स्टोर वाली आएगी, और कूड़े की भी समस्या नहीं होगी। ये मेरा वादा है अपनी जनता के बीच में, और आपके टीवी के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया जो भी है आपका, इस तरह से मैं बिल्कुल भरपूर जो कह रहा हूँ आज, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। अपने समाज को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर मुझे वोटिंग की, मुझे अगर प्रधान बना दिया, तो आप लोग बेहतर जानते हैं कि आपका ऐद नहीं होगा। जैसा कि गांव में आज भी छोटी छोटी बातों में जो है लोगों को जो है नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है कि साहब आपके बच्चे ने ये किया, ये तहरीर थाने गए कि ये हुआ वो हुआ, ये सब कुछ नहीं होगा। ये मेरा वादा है।